राजस्थान बीजेपी गुटबाजी का शिकार हो गई है। पार्टी में आधा दर्जन से ज्यादा गुट बन गए हैं और हर गुट का नेता खुद को आगे दिखाने की होड़ में जुटा है। और इस गुटबाजी के चलते ही बीजेपी फैसला नहीं कर पा रही है कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के मुकाबले पार्टी किस चेहरे को सामने रखे। और इस बार पार्टी की ये गुटबाजी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने भी खुलकर आ गई। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। पार्टी यहां गुटों में बटी हुई है। वसुंधरा राजे सिंधिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौर, भूपेंद्र यादव, राज्यवर्धन सिंह राठौर सहित कई नेताओं के गुट बन चुके हैं। हर गुट का नेता खुद को सीएम पद का दावेदार मान रहा है और मौका पड़ने पर दूसरे गुट के नेता को नीचे गिराने की कोशिश में जुटा हुआ है। और ऐसा ही कुछ उदयपुर में गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में देखा गया। अमित शाह उदयपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने रैली को संबोधित भी किया, लेकिन शाह के बोलने से पहले मंच पर बहुत कुछ हुआ जिसने बीजेपी की गुटबाजी को सबके सामने लाकर रख दिया। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर रैली के मंच का संचालन कर रहे थे। कार्यक्रम में शाह के पहुंचने से पहले सांसद दिया कुमारी, उपनेता सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संबोधित किया और अमित शाह के मंच पर पहुंचने के बाद नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का संबोधन हुआ। सीपी जोशी के बोलने के बाद राजेंद्र राठौर ने वसुंधरा राजे को इग्नोर करते हुए सीधे ही गृह मंत्री अमित शाह को संबोधन देने के लिए बुला लिया, जिसके बाद मंच पर बैठे शाह भी चौंक गए। वसुंधरा सिंधिया भी बेहद असहज दिखाई दे रही थी। बाद में अमित शाह के कहने पर वसुंधरा को मंच से बोलने दिया गया। बाद में बीजेपी की सफाई आई कि राठौर वसुंधरा का नाम लेना भूल गए थे, लेकिन कांग्रेसी नेताओं का दावा है कि ये सब सोची समझी रणनीति थी। वसुंधरा गृह मंत्री के बराबर वाली कुर्सी पर बैठी थी। राठौर भूले नहीं थे, बल्कि ये बीजेपी की गुटबाजी थी जो पूर्व सीएम को मंच पर जगह नहीं देना चाहती थी। ऐसे में साफ है कि बीजेपी की गुटबाजी राजस्थान में उस पर भारी पड़ने वाली है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।